श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिरि लोचन पाए। जाय जननी पगनायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गए सहमी सुनि वचन कठोरा, मृग देखी दव जनु चहूरा। लखन लखे उभा अनरथ आजू, एहि सनेह बस करब अकाजू। मागत विदा सभय सकुचाही, जाय संग विधि कही कि नाही। समुझि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशीलु सुभाव। नृप सनेहु लखि धुने उसिरु, पापिनी दीन्ह कुदाऊ। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और श्री जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगे, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा, पापिनी कैकई ने बुरी तरह घात लगा। धीरज धरे को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदु बानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहि दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। गुर पितु मात बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानियहि राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। भूरि भाग भाजनु भयहु, मोहि समेत बलि जाओ। जो तुम्हरे मन छाड़ि छलु, कीन्ह राम पद ठाओ। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया
और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहां श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहां सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूं हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुम्हरे ही भाग राम बन जाही, दूसर है तू तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फलुएहु, राम सिय पद सहज सनेहु। राग रोषु ईर्षा मद मोहु, जन सपने हु इन्हके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करे हु सेवकाई। तुम कहु बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बन लहहि कलेसु, सुत सोई करेहु इहै उपदेसु। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका ब्याना अर्थात पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेशु यहु जेहि तात, तुम्हारे राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु ही सिख दे दीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई।
हे तात, मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता, माता, प्रिय, परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल अर्थात निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। तो चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तोराई, मनहु भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब कोई और दूसरा विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनऊ जहां जानकी नाथो, भे मन मुदित पाई प्रिय साथो, वंदि राम सिय चरण सुहाई, चले संग नृप मंदिर आए, कहहि परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी, तन कृस मन दुख्रु बदन मलीने, विकल मनहु माखी मधु छीने, कर्मी जहि सिरु धुनि पछिताहि, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहि, भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाई विषादु अपारा। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। सब हाथ मल रहे हैं, सिर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता।